क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है और प्रूव करना है मुझे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए, जब भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से तो पहले हमें सिंप्लीफाई करना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन एंड कॉस के टर्म में। सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियोज को हम साइन एंड कॉस के टर्म में सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद जो भी हमारा आइडेंटिटी यूज हो रही तो आइडेंटिटी यूज करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज हो रही है मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेना, हमें प्रूव कराना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इन दोनों की वैल्यूज को हम यहां पर पुट कर देते हैं, यानी कॉसेक को भी हम साइन एंड कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉट को भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कॉसेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने लगा दिया। डिनोमिनेटर इक्वल है यानी लाइक डिनोमिनेटर अगर लाइक होते हैं तो फ्रैक्शन डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एलसीएम हमारा क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। चलिए सेपरेट कर लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को देखा तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हमको दिख रहा है। ठीक है ना, किसके टर्म में दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम फैक्टराइज करा सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के टर्म में। चलिए फिर से फैक्टराइज करा देते हैं। इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट जो है 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा है। तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, पावर कैंसिल होगी, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, पावर 1 मतलब 1 ही, और डिनोमिनेटर कितना बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमारा शायद राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हेंस क्या होता है, हमारा एक्सप्रेशन प्रूव होता है। यहां हमने क्या किया, पहले कॉसेक और कॉट को सिंप्लीफाई किया साइन एंड कॉस के टर्म। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को हमने रीअरेंज कराया by using sin square theta plus cos square theta is equals to 1। ये आइडेंटिटी यूज करके हमने sin square theta को क्या लिख लिया, 1 minus cos square theta। इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। जब 1 minus cos square theta को हमने देखा तो हमें एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद आई, a square minus b square। तो a square minus b square को फैक्टराइज करोगे आप तो a plus b and a minus b आएगा। डिनोमिनेटर में भी a माइनस बी समथिंग लिखा हुआ, न्यूमरेटर में तो 1 माइनस यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ। एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो न्यूमरेटर कितना बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर कितना बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड है, क्वेश्चन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस है। अब ये साइन एंड कॉस के टर्म में ही है, इसको सिंप्लीफाई करें। अब क्या है, कोई दो रेशनल नंबर दिख रहे हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट। अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर डिफरेंट सपोज समथिंग कुछ ऐसे हैं
तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो यहाँ भी हमको क्या लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। कितना आ जाएगा, cos a एंड 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। इस वैल्यू को हम ब्रैकेट में रखेंगे। फिर 1 प्लस साइन ए से डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, cos a। और cos a किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से। तो cos a इंटू cos a कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a। प्लस का साइन लगा, प्लस का साइन लगा देंगे। अब cos a से एलसीएम को डिवाइड कराएंगे तो cos a वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन। और 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर भी 1 प्लस साइन ए है, जो मल्टीप्लाई हो रहा फैक्टर वो भी क्या है, 1 प्लस साइन ए। कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां इस ब्रैकेट को अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को हम ओपन कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के टर्म। तो a की जगह 1 लिखा हुआ है और b की जगह साइन a लिखा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन a इंटू साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos a 1 प्लस साइन a। अब अगर रीअरेंज करा दें, साइन स्क्वायर a को हम पहले लेके आते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 1 और इस टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 1 जा 2 इंटू साइन कितना हो जाएगा, प्लस 2 साइन a हो जाएगा अपॉन cos a 1 प्लस साइन a। अब अगर हम देखें इस टर्म को, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, cos साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता है, 1। तो इस टर्म की जगह कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 साइन a अपॉन cos a 1 प्लस साइन a। 1 कैसे आया हमारा यहाँ, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 साइन a अपॉन cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन। दोनों टर्म में मुझे 2 कॉमन दिख रहा है। दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, केवल साइन a अपॉन cos a 1 प्लस साइन a। दोनों ब्रैकेट हमें सेम दिख रहे हैं तो दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 अपॉन cos a। अब हमें पता है कि 1 अपॉन cos a इज इक्वल टू कितना होता है, sec a होता है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। ये समथिंग लिखा हुआ है 2 इंटू 1 अपॉन cos a के टर्म में, और 1 अपॉन cos a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sec a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 sec a हो जाएगा। हमारा राइट हैंड साइड भी क्या है, 2 sec a प्रूव करना इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले दोनों का एलसीएम है, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया। फर्स्ट के डिनोमिनेटर से पहले हमने डिवाइड कराया, जो वैल्यू आई उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, सिंपलीफाई किया हमने यहाँ पर 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर के टर्म में हमें दिख रहा है। ओपन किया, a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी को यूज करते इसकी जगह वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1 प्लस 1 2 होगा, प्लस 2 साइन a, 2 हमने कॉमन लिया, न्यूमरेटर में क्या बचा, 2 इंटू 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a से 1 प्लस साइन a कैंसिल आउट होगा और कितना बचा, 2 अपॉन कॉस a। 1 अपॉन कॉस a को हम लिख सकते हैं sec a इज इक्वल टू 2 sec। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सबसे पहले साइन एंड कॉस के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक ना, क्योंकि कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है तो इसको साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म में सिंपलीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड को।
क्वेश्चन है हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अभी तो सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंपल ब्रेक करना। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। चलिए इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। tan थीटा की जगह हम लिख रहे हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, सेपरेट इनका एलसीएम लेते हैं। न्यूमरेटर हमारा क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। थोड़ा सा केयरफुली लेते हैं इनका। पहले वाले टर्म का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, sin थीटा आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं। तो पहला टर्म कितना हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। प्लस साइन यूज करेंगे, प्लस सेकंड टर्म का हमारा न्यूमरेटर कितना है, सेकंड टर्म का न्यूमरेटर है cos थीटा अपॉन sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, एलसीएम लेते हैं पहले इनका। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम हमारा आएगा cos थीटा, तो हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। चलिए अब अगर कोई टर्म समथिंग ऐसे लिखा हुआ है a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन डी, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकेंड का डिनोमिनेटर फर्स्ट के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फर्स्ट का डिनोमिनेटर सेकेंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज करते हैं। तो sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा से, sin थीटा माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा हमारा cos थीटा। तो हमने cos थीटा को बाद में लिख दिया, प्लस अगर ये a अपॉन बी है, c अपॉन डी लिखा है तो d कहाँ जाएगा, a से मल्टीप्लाई होने, तो cos थीटा इंटू cos थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू क्या रहेगा, sin थीटा इंटू sin थीटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब यूज करते हैं। अब अगर हम दोनों के डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू लिखी है टर्म हमको सेम दिख रही है, टर्म क्या दिख रही है, एकदम सेम दिख रही है, साइन का डिफरेंस है। तो हम सेकंड वाले से क्या करते हैं, -1 डिनोमिनेटर से -1 कॉमन ले लेते हैं, सेकंड के डिनोमिनेटर से -1 कॉमन लेते हैं। अगर -1 कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा को मैं पहले लिख लेता हूं, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, -1 साइन कॉमन ले रहा हूं, प्लस डिनोमिनेटर से -1 कॉमन ले रहा हूं, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन, अब जो ब्रैकेट अगर -1 साइन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये भी क्या बन जाएगा, सबसे पहले sin थीटा लिख लेते हैं अपॉन sin थीटा, और ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू क्या हो जाएंगी, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब दोनों के डिनोमिनेटर में हमको sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा दिख रहा है। अब दोनों टर्म का हम एलसीएम लेते हैं, दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे तो ब्रैकेट सेम रहेगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, कितना है ये, cos थीटा इंटू
साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड कराएंगे तो बचेगा कितना, साइन थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, साइन क्यूब थीटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड होगा तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब हमें न्यूमरेटर a माइनस बी के होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब में दिख रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको हम ब्रेक करते हैं तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी a माइनस बी, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी ए बी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट दोनों में मुझे सेम दिख रही है, ब्रैकेट सेम है तो दोनों ब्रैकेट कैंसल आउट हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को रीअरेंज करा लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो एक बार 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा प्लस एक बार क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होगा, ये टर्म तो 1 हो गई। इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं, इस टर्म को हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसे हम यहां लिख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं स्प्लिट करने में, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कितना बचेगा ये 1 अपॉन साइन थीटा हमें पता होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। इसको रीअरेंज करा लेते हैं तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ जाएगा जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड, जो कि किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। इसको रिपीट करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको किन किन टर्म्स में थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई कराया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में, टेन थीटा को और कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये टर्म हमने क्या किया, सिंपल सिंप्लीफाई के वैल्यू पुट किए। उसके बाद डिनोमिनेटर का हमने क्या लिया, एलसीएम किया, डिनोमिनेटर का क्या लिया, एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर क्या हुआ, ये 1 अपॉन 1 है विद cos थीटा अपॉन sin थीटा है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा, sin थीटा। सॉल्व करेंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा आएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा। अब हमें पता है a अपॉन b डिवाइडेड बाय, अगर c अपॉन d के टर्म में लिखा हो तो किसके इक्वल हो जाता है, अगर a अपॉन b, सपोज a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू डी अपॉन b इंटू c, उसी उसको यूज करके हमने यहाँ क्या किया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा और साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा।
जब इन दोनों ब्रैकेट को हमने ऑब्जर्व किया तो एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा और एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ, तो क्यों ना दोनों ब्रैकेट को हम सेम बना लें। तो अगर इससे -1 साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमने इससे क्या कॉमन ले लिया, -1 साइन कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट क्या बन गया, साइन थीटा माइनस cos थीटा बन गया। अब ये दोनों ब्रैकेट मुझे सेम दिख रहे हैं, जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो इस टर्म को एलसीएम में ले सकते हैं, यहाँ का cos थीटा और क्या है sin थीटा, एलसीएम आ गया। उसके बाद जब sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू cos थीटा से डिवाइड कराएंगे तो बचेगा कितना, केवल sin थीटा बचेगा। sin थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो केवल क्या बचेगा, cos थीटा। तो जब sin थीटा को sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो sin क्यूब थीटा, cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कराया हमने तो cos क्यूब थीटा है। अब यहाँ हम यूज करेंगे आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया, जो वैल्यू कट हो रही थी उनको कट कर दिया, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ अरेंज करा लिया, एक साथ लिखा। एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है बाय रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हमने साथ लिखा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, लेकिन इस वैल्यू को हम इक्वल टू किसके लिख सकते हैं, 1 के। इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 1 प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सॉल्व किया, कितना आ गया, 1 प्लस सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इनटू कॉसेक थीटा। फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के इक्वल। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइन एंड कॉस की टर्म। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 बाई कॉस ए। कॉस ए इंटू कॉस ए सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कितना रहेगा, कॉस ए आए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस। दोनों के डिनोमिनेटर 1 अपॉन कॉस ए है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। देख लीजिए कैसे कैंसल आउट होंगे इनको, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा। तो कॉस ए से कॉस ए क्या होगा, कैंसल आउट आएगा, कितना, कॉस ए प्लस 1। अब इससे ज्यादा तुम सिंप्लीफाई इसको कर नहीं सकते, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई इसको हम कर नहीं सकते, और कोई ऐसी आइडेंटिटी भी नहीं किसके आगे हम प्रोसीड करा सके। यानी लेफ्ट हैंड साइड जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सकता था हमने उसको उतना सिंप्लीफाई कर दिया। अब बट ये राइट हैंड साइड के इक्वल तो है नहीं, ये राइट हैंड साइड के इक्वल तो आ नहीं रहा, तो क्या करेंगे कि ये प्रूफ नहीं होगा। नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों के जो रिजल्ट्स आएंगे, जो सिंप्लीफाइड रिजल्ट होंगे, अगर वो इक्वल हैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड। ये स्पेशल केस है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपकी क्लास 10th के लिए स्पेशल केस है, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड को भी सेपरेटली सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को भी सेपरेटली सॉल्व करना है, और उनके रिजल्ट्स को क्या कराना है, इक्वेट कराना है। क्यों हम यहाँ पर आके रुक गए, क्योंकि cos a प्लस 1 के बाद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। बहुत ज्यादा करोगे तो यहाँ 1 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को यहीं एंड करेंगे। अब इसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारा साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस। मैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 की आइडेंटिटी यूज करके मैं साइन स्क्वायर a को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a।
जब हमने न्यूमरेटर को ऑब्जर्व किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म में। इसको मैं फैक्टराइज करा सकता हूँ a प्लस बी एंड a माइनस बी के टर्म, यानी एक बार हो जाएगा न्यूमरेटर 1 प्लस कॉस ए और एक बार हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना? 1 प्लस कॉस ए। और ये किसके इक्वल आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड वाले रिजल्ट क्या आ रहा है? इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा और उनके रिजल्ट्स को क्या करना पड़ेगा? इक्वेट कराना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है? जब आप मैक्सिमम जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता आपने करा लिया, उसके बाद फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हो, मतलब आपको कुछ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड को क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 दिया है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है cosec a प्लस cot a। और इसमें हिंट मतलब बोल रहा है कि इसको यूज करना है आपको। cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a की आइडेंटिटीज को, इस आइडेंटिटी को आपको क्या करना है? यूटिलाइज करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर हमको इस आइडेंटिटी को यूज करनी है तो हमारे टर्म भी किस में होने चाहिए? cosec एंड cot में होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी sin a से डिवाइड करा देता हूं। ऑन डिवाइडिंग बाय ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a। न्यूमरेटर को भी sin a से डिवाइड करा दूंगा, डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड कराएंगे? sin a से। तो क्या हो जाएगा ये? cos a अपॉन sin a प्लस माइनस sin a अपॉन sin a प्लस 1 अपॉन sin a। ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर cos a अपॉन sin a प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a। cos a अपॉन sin a कितना होगा? cot a माइनस sin a से sin a कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस 1 अपॉन sin a cosec a हो जाएगा अपॉन सिमिलरली cot a प्लस sin a से sin a कैंसिल आउट 1 माइनस 1 अपॉन sin a माइनस का cosec a हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो cot a प्लस cosec a माइनस 1 अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1 के टर्म में रिप्रेजेंट करा देते हैं। यहां से हम 1 इज इक्वल्स टू बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, क्या है आइडेंटिटी? cosec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। अगर cot स्क्वायर a को मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करा दूं, कितना हो जाएगा? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 1। तो मैं 1 की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराता हूं, जिसकी cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। क्या हो जाएगा ये हमारा टर्म? 1 की जगह कितना सब्स्टिट्यूट कराएंगे हम? ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो टर्म हो जाएगी cot a प्लस cosec a माइनस 1 की जगह हम कितना लिखेंगे? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। कैसे? cot स्क्वायर a को हम ट्रांसपोज करा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, cot a माइनस cosec a प्लस 1 के फॉर्म में ही रहेंगे। अब मुझे ये वाली टर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b के टर्म में लिखेंगे। चलिए
सबसे पहले ब्रैकेट को लिखते हैं, cot a प्लस cosec a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूं cosec a प्लस cot a एंड cosec a माइनस cot a के टर्म में लिख सकता हूं। आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी यूज कर रहे हैं अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1। अब दोनों टर्म में मुझे cot a और cosec a, cot a प्लस cosec को कॉमन दिख रहा, इनको हम कॉमन ले लेते हैं पूरे से बाहर। चाहे a प्लस बी लिखूं चाहे b प्लस a लिखूं, दोनों क्या है, सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हम cot a प्लस cosec a को दोनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं। तो यहां कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहां क्या बचेगा, cosec a माइनस cot a बचेगा अपॉन कितना है, cot a माइनस cosec a प्लस 1 माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो cot a प्लस cosec a 1 माइनस का cosec a माइनस का cosec a माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, cot a अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1। ये दोनों टर्म मुझे सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों टर्म क्या है, सेम है। क्या है, 1 प्लस का है तो 1 प्लस का है, माइनस का cosec a प्लस cot a। तो मैं इसको रीअरेंज करा देता हूं, तो क्या हो जाएगा हमारा, cot a प्लस cosec a, cot a को पहले लिख रहा हूं cot a, फिर माइनस का cosec a लिख रहा हूं, माइनस का cosec a प्लस 1 अपॉन कितना है, सेम टर्म cot a माइनस cosec a प्लस 1। दोनों ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कितना हमारा, cot a प्लस cosec a। शायद यही हमको राइट हैंड साइड में क्या करना था, प्रूव करना। यही हमें राइट हैंड साइड में क्या करना था, प्रूव करना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों टर्म को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमने sin a से डिवाइड करा दिया। क्यों डिवाइड करा रहे हैं, क्योंकि हमको टर्म किसमें चाहिए, cosec a और cot a। और ये भी मेन रीजन नहीं, मेन रीजन क्या है, किसने कहा है क्वेश्चन ने कि हमको इस आइडेंटिटी को यूज करना है, इस आइडेंटिटी को क्या करना है, यूटिलाइज करनी है। तो उस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए इन टर्म्स को हम किसके टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, cosec एंड cot के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने किससे डिवाइड कराया, sin a से। तो sin a से डिवाइड कराने के बाद जो हमारी टर्म आई cot a माइनस 1 प्लस cosec a, cot a प्लस 1 माइनस cosec a, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने पहले लिख लिया, 1 को हमने लास्ट में लिखा। इसके बाद 1 को हम इस आइडेंटिटी से 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो 1 की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दी। ये वैल्यू जो आई मिली, ये मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में हमें दिख रही है। तो जब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में दिख रही है, इसको हम फैक्टराइज कराएंगे a प्लस b एंड a माइनस b के टर्म। फैक्टराइज कराया तो दोनों टर्म, दोनों ब्रैकेट क्या थे, सेम, इनको हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1, और यहाँ क्या बचा केवल cosec a माइनस cot a। सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने पे दोनों ब्रैकेट सिमिलर दिख रहे हैं, कैंसिल आउट होंगे। कितना बचेगा, cot a प्लस cosec a। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस टर्म, आपको 1 की जगह क्या करना, बहुत बच्चे यहां से दूसरी मेथड यूटिलाइज करते हैं, और मेथड क्या होती है, रेशनलाइजेशन करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। बिल्कुल रेशनलाइजेशन से आपका आंसर आएगा, ठीक है, रेशनलाइजेशन से आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। आप यहां से इसको रेशनलाइज भी करा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आने वाला है उसका भी। अगर आप इसको रेशनलाइज कराओगे तो किससे रेशनलाइज कराओगे, इस टर्म को आप a मान लो और इसे क्या मान लो, b। तो क्या हो जाएगा, cot a माइनस cosec a प्लस की जगह माइनस 1 कर दोगे अपॉन cot a माइनस cosec a माइनस 1 करो, ठीक है। तो ये टर्म आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में दिखेगी।
और यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे, लेकिन ये डिफिकल्ट प्रोसेस बनेगी, लंबी प्रोसेस बनेगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर हम 1 की जगह आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ठीक है, हम इस आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी हम 1 इज इक्वल्स टू ये टर्म लिखेंगे। बट आप बिल्कुल लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए क्या आपको उसने कहा कि इस आइडेंटिटी को आपको यूज करने के लिए? नहीं। जब उसने नहीं कहा है तो आप क्यों यूज कर रहे हो इस आइडेंटिटी? ठीक है, तो आप इस आइडेंटिटी को यूज मत करिए। उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में गिवन दे के रखा है कि cosec स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर a की आइडेंटिटी को यूटिलाइज करना। तो हम इस मेथड को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू sec a प्लस 10, sec a प्लस 10। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन a के टर्म में मैं लिख सकता हूं। क्यों? अंडर रूट a अपॉन b को हम स्प्लिट कर सकते हैं रूट a अपॉन रूट b के फॉर्म। अब हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल है। अब कैसे इसमें किसकी प्रॉपर्टीज यूज होंगी? रेशनल नंबर की। अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट के टर्म में है तो उसको बाय द मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन उसको हम क्या कराएंगे, स्क्वायर रूट से हटाएंगे। ठीक है ना, तो इस टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कराते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा से इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा था तो 1 प्लस साइन थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। चलिए न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, अगर अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट ab होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट अपॉन ये मुझे a माइनस बी एंड a प्लस बी के टर्म में दिख रहा है, इक्वल टू किसके होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम इस आइडेंटिटी को अगर यूज करें, इस आइडेंटिटी को यूज करें बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टर्म कितनी हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बचेगा। क्यों? अंडर रूट x स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर को आप लिख सकते हो x की पावर 2, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, x बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा कितना आएगा कॉस थीटा। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एक बार 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस एक बार साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वैल्यू कितनी हो जाएगी सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, कितना हो जाएगा tan थीटा। और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड में जहां हमने थीटा लिखे हैं वहां पर वैल्यू आपकी क्या है a है, वैल्यू क्या है a है, सॉरी a की जगह हमने क्या लिख दिया है थीटा लिख दिया है, बस ये आपका क्या है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रूव कराना है tan थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड जब हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा,
अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। मुझे दोनों टर्म में साइन कॉमन दिख रहा है तो मैं साइन को क्या लेता हूं, कॉमन लेता हूं। कितना बनेगा, साइन थीटा को अगर मैंने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर से हम cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, cos थीटा को। तो डिनोमिनेटर बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब या तो न्यूमरेटर को चेंज करा लें sin स्क्वायर थीटा को, या तो cos स्क्वायर थीटा को किसी एक के टर्म में कन्वर्ट करा लें। तो हम न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा को बाय यूजिंग आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से मैं sin स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। चलिए sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। न्यूमरेटर कितना है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर -2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो tan थीटा इंटू 1 माइनस -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। चलिए tan थीटा इंटू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। रीअरेंज करा देते हैं न्यूमरेटर को तो tan थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दोनों ब्रैकेट सेम कैंसल आउट करते हैं, दोनों ब्रैकेट को क्या करते हैं, कैंसल आउट। क्या बचा हमारा, tan थीटा। यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था। ठीक है, क्या है, राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या किया, न्यूमरेटर से हमने sin थीटा कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से cos थीटा कॉमन ले लिया। तो हमारा टर्म जो बना तो sin थीटा इंटू अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसको हमने पहले ही सेपरेट करा लिया। ठीक है, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो किसी एक को हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के फॉर्म में रीअरेंज करेंगे। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को सेलेक्ट किया तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई किया, जो कट होना तो कट हो जाएगा, -2 है प्लस 1 है कितना आ जाएगा, -1। इसको रीअरेंज करा लिया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ब्रैकेट क्या दिख रहे हैं, सेम, तो कैंसिल आउट है। कितना बचा हमारा, tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 8 है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, यानी दोनों टर्म रेसिप्रोकल का सम का होल स्क्वायर के टर्म में लिखे हुए हैं। sin प्लस sin का रेसिप्रोकल, cos प्लस cos का रेसिप्रोकल, दोनों का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव कराना 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर b। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इनको ओपन करते हैं, कितना हो जाएगा, ये यूज करते हैं तो साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस, ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा। सेकेंड टर्म को भी स्प्लिट करते हैं तो cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू sec a
प्लस सेक स्क्वायर ए। We know that sin A is equals to 1 upon cosec A होता है। cosec A को अगर हम ट्रांसपोज करा लें sin A के साइड, तो sin A इंटू cosec A इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 1, एंड सिमिलरली cos A इज इक्वल टू कितना है 1 अपॉन sec A है, तो cos A इंटू sec A की जगह भी क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। इन दोनों रिजल्ट को यूज करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A को मैं पहले लिख लेता हूं प्लस cos स्क्वायर A, सब प्लस में है, सब के सब क्या है प्लस में, तो ब्रैकेट ओपन करने पे ना तो कोई साइन चेंज होना है ना ही कोई फैक्टर मल्टीप्लाई होने वाला है, तो हम साथ में रीअरेंज भी करा रहे हैं। प्लस 2 sin A इंटू cosec A की जगह मैं लिख सकता हूं 1, तो क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 1, इस वैल्यू की जगह में कितना लिख सकता हूं 1 प्लस cosec स्क्वायर A, cosec स्क्वायर A 2 cos A इंटू sec A की जगह में हम कितना पुट कर सकते हैं 1, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस sec स्क्वायर। अब sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1, तो इस टर्म की जगह कितना लिख सकते हैं 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस cosec स्क्वायर A को, cosec स्क्वायर A को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, cosec स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर A, एंड sec स्क्वायर A की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A। साथ में इनकी वैल्यू भी पुट करते चलते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर A की जगह प्लस 2 1 जा 2 प्लस sec स्क्वायर A की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज को सबको ऐड करा देते हैं। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 प्लस cot स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर A, यही तो शायद हमारा राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया। देखिए हमने क्या किया, दोनों ब्रैकेट को a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया। साइन a अगर साइन है, b क्या है cosec, तो साइन का स्क्वायर a प्लस 2 इंटू ए बी, यानी 2 इंटू साइन a इंटू cosec a प्लस cosec स्क्वायर a। सिमिलरली सेकेंड टर्म को cos स्क्वायर a प्लस 2 cos इंटू sec a प्लस sec स्क्वायर। sin a इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec a है, तो sin a इंटू cosec इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a है, तो cos a इंटू sec a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दे। फिर उसके बाद फिर क्या किया हमने, न्यूमेरिकल वैल्यूज का सम निकाल लिया प्लस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको सम के फॉर्म में लिख दिया, और ये हमारा डिजायर्ड क्या था राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, cosec a minus sin a and sec a minus cos a। प्रूव कराना है 1 upon tan a plus cot a। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सिंपलीफाई करेंगे साइन के टर्म में, तो cosec a को लिख सकते हैं 1 upon sin a minus sin a, 1 upon cos a minus cos a। एलसीएम लेंगे तो sin a 1 minus sin स्क्वायर a हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos a हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos a। बाय यूजिंग आइडेंटिटी sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, यूजिंग sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, तो sin स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, एंड cos स्क्वायर a की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर a को लिखूंगा sin स्क्वायर a, और 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह लिख देते हैं cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a अपॉन sin a मल्टीप्लाई 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह sin स्क्वायर a अपॉन cos a। sin a से स्क्वायर कटेगा, cos
कॉस स्क्वायर से कॉस का स्क्वायर कट गया, साइन से साइन का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए था यानी कॉस इंटू कॉस ए, वन कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए को कट करेंगे तो कितना बचेगा, कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को साइन से डिवाइड किया, कितना बचेगा, साइन। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। यानी ये जो हमारी प्रॉब्लम है वो किस पे बेस्ड है, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेटली क्या करना, सॉल्व करना यानी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। क्योंकि तो इसके बाद फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता ट्रिग्नोमेट्री में, और हमको लाना कितना, 1/tan a प्लस cos। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करते हैं। 1/tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a प्लस cot a को क्या लिखेंगे, cos a अपॉन sin a इज इक्वल 1 अपॉन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, sin a इंटू cos a आएगा। तो cos a से डिवाइड कराएंगे तो sin a इंटू sin a कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर a। देखिए cos a को डिनोमिनेटर को डिवाइड कराएंगे, कितना बचेगा, sin a से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर। अब sin a से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, केवल cos a sin a कैंसिल आउट होगा, cos a मल्टीप्लाइड होगा cos a से, कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a। यानी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी 1/1। इस वैल्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 पुट किया। अपॉन में क्या है, sin a इंटू cos। अगर टर्म हमको a अपॉन b अपॉन c के टर्म में लिखा हुआ है, a अपॉन b अपॉन c के टर्म में लिखा है, तो कितना हो जाता है, a इंटू c अपॉन b हो जाएगा। यूज करते हैं, कितना हो जाएगा ये, sin a इंटू cos a। यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी है, sin a इंटू cos a, यानी लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड के। LHS इज इक्वल टू किसके है, RHS के इक्वल है। ये हमारा प्रूफ है। अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, tan स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हम इस टर्म को लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। 1 प्लस tan स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 cot स्क्वायर a एंड sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं हम लोग sec स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर a। sec स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन 1 अपॉन sin स्क्वायर a। सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर a के इक्वल हो, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के प्रूव्ड हो गया। मिड टर्म को देखते हैं, 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a के टर्म में दिया हुआ है, पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं sin a एंड cos a के फॉर्म, 1 माइनस sin a अपॉन cos a अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन sin a। चलिए सॉल्व करते हैं, cos a माइनस क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे cos a माइनस sin a, डायरेक्टली एलसीएम ले रहा हूं, अपॉन कितना आएगा, cos a। न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर कितना आएगा, 1 माइनस sin a माइनस cos a अपॉन sin। इसका क्या है, होल स्क्वायर। इसका क्या करना हमको, होल स्क्वायर। अगर मैं न्यूमरेटर में से -1 साइन कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, -1 साइन, ये हो जाएगा माइनस sin a माइनस cos a अपॉन cos a। और डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहा हूं तो रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल यानी sin a अपॉन sin a माइनस cos a लिख सकते हैं। अब पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। तो sin a माइनस cos a से sin a माइनस cos a क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना, माइनस का sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर।
माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा, माइनस का tan a पूरे का होल स्क्वायर। अगर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, कितना आ जाएगा tan स्क्वायर इक्वल टू क्या हमारा राइट हैंड साइड क्या है, ये टर्म में भी tan स्क्वायर ए आ गया और यहाँ भी क्या है tan स्क्वायर ए आया, तो ये हमारा क्या